नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप के विशेष एपिसोड में। जैसा कि आपको विदित है कि अब तक हमारे 104 एपिसोड आप देख चुके हैं और हम सब इस क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे 10 पारमिता की 10वीं पारमिता यानी उपेक्षा पारमिता पर। और इसी के साथ ही 10 पारमिता पर आपको भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी ने विस्तृत जानकारी दी, जिससे कि जिसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। और आज हमारे साथ एक बार वह फिर उपस्थित हैं। हम डॉक्टर भंते चंद्रकीर्ति जी का स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी ने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेक मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी, एक बार आपका बहुत बहुत फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे अनेकों दर्शक हमें अपनी जिज्ञासाएं भेजते रहते हैं ईमेल से तथा व्हाट्सएप पे भी। आज बहुत से दर्शक यह जानना चाहते हैं कि 10 पारमिता जो आपने बताया, शायद हो सकता है बीच में किन्हीं दर्शकों की छूट भी गई हो, वह उनको एक बार में आप संक्षेप में बताएं। तो भंते जी कृपया इसका संक्षेप में आंसर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आप अपने दर्शकों के प्रश्न को सदैव ही आप उठाते रहते हैं और दर्शकों ने आज प्रश्न पूछा है कि 10 पारमिताओं को हम कैसे संक्षिप्त में बताएं। तो आप लोगों के प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पारमिता जो कि मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य व्यवहार करता है, आचरण करता है और अपने जीवन को जीता है। तो यहाँ पर पारमिताएं जो बहुत ही ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि 10 पारमिता हैं, जिससे हम पारमी का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी ऐसी जीवन पद्धति, ऐसे सद्गुण मनुष्य के जीवन के जो उसे निर्वाण तक अरहत बनने में और श्रेष्ठ जीवन जीने में मददगार साबित होते हैं। वह है जैसे कि आप देखते हैं दान है, सील है, निष्क्रम्य है, अधिष्ठान है, सत्य है, करुणा है, मैत्री है, उपेक्षा है। ये जो पारमिताएं हैं, यह स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे तो इसमें एक जीवन महान बनने का या अच्छे से जीवन जीने का एक गुणधर्म बताया गया है। मनुष्य के जीवन की ऐसी अवस्था है जहाँ पर मनुष्य दान भी करता हो, सीलों का भी पालन करता हो, अपने जीवन काल में वह त्याग भी करता हो और अधिष्ठान भी करता हो, सत्य के आधार पर जीवन को जीता हो और सबके प्रति मैत्री भावना रखता हो। और ऐसी स्थिति जब मनुष्य जहाँ पर असंतुलित हो जाता है, वहाँ पर भी वह संतुलित रहने का अभ्यास करता है। तो यह एक मनुष्य के जीवन के चैतसिक या मन में उत्पन्न हुए जो भाव है, जो हमारे मन, काया और वाचा से कर्म करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए यह सद्गुण स्वाभाविक तौर पे देखा जा सकता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में अलग अलग तरह के कर्म करके अपने आप को एक महान बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है और योग्य जीवन को जीने के लिए कहीं ना कहीं वो अपने कर्मों को सही रूप से करने का अभ्यास करता है। तो यह 10 पारमिताएं हमारे जीवन को अच्छा बनाए रखने पर और मनुष्य और भी ठीक तरह से अपने जीवन को जी सकता है, इसलिए यह बताया गया है। और इसलिए हम जानते हैं कि 10 पारमिताएं कोई साधारण पारमिताएं नहीं। यह मनुष्य के जीवन को एक उत्कृष्ट अवस्था तक ले जाने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए यह
स्वाभाविक तौर पे यह सद्गुण हमें बार बार प्रेरित करते रहता है। और जितना ज़्यादा हम लोग इस ढंग से अपने जीवन को जीते रहेंगे तो क्या मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी नहीं बन सकेगा। तो यह सुखी बनाने का अभ्यास है। अलग अलग तरह के आए दिन मनुष्य के जीवन काल में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मनुष्य कई बार आपने देखा होगा कि वह दुखी भी बनते रहता है। लेकिन क्या यह सुखी बनाने का मार्ग 10 पारमिताएँ जो जीवन काल में अभ्यास करने के लिए कहा गया है, तो यह इसलिए है कि हम कम से कम अपने जीवन काल में इस 10 पारमिताओं को अपना करके हम योग्य तरीके से अपने जीवन को जी सके। आपने कभी नहीं देखा होगा कि पक्षियों को दान करने के लिए कहा गया या सत्य बोलने के लिए कहा गया या अधिष्ठान लेने के लिए कहा गया, वो उनके साथ नहीं होता। यह सब मनुष्य के साथ जुड़ा होता है और मनुष्य ही इन सब चीज़ों को कर सकता है। इसलिए 10 पारमिताएँ मनुष्य का जीवन का वह एक ऐसा हिस्सा है, ऐसी जीवन पद्धति, ऐसा मार्ग, ऐसे विचार हैं जहाँ पर इन पद्धतियों को अपना करके मनुष्य सर्वसुखी हो सकता है। इतना दावा तथागत गौतम बुद्ध ने उस काल में करने के लिए हमें सदैव ही प्रेरित किया। खुद तथागत इसके बड़े उदाहरण हैं जो उन्होंने बताने की कोशिश की। इसलिए 10 पारमिता हमारे जीवन को योग्य बनाती है, अच्छा रखती है और हम सुख और शांति के साथ अपने जीवन को जीते हैं। तो आप लोगों ने ये 10 पारमिताओं के बारे में आप लोग जानना चाहा और कैसे हम इसको जान सकते हैं, तो आप जानिए कि यह मनुष्य के जीवन के सद्गुण हैं और जो भी मनुष्य इस सद्गुणों को अपनाता है वह सर्वसुखी और श्रेष्ठ जीवन को जी सकता है। यह कोई भी मनुष्य इसका अभ्यास कर सकता है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए नहीं, ये सबके लिए है। बशर्ते उन्होंने यह विचार करना कि मैं किस योग्य तरीके से इसका मैं पालन कर सकूं। तो जो भी व्यक्ति इन 10 पारमिताओं का अभ्यास करता है, उसको अपने चित्त में उस भावना को लाने की कोशिश करता है, तो वह एक प्रकार से श्रेष्ठ मार्ग को जीते हुए वह श्रेष्ठ बन जाता है। यह वह सद्गुण है। तो आप सभी दर्शकों ने इस प्रश्न को किया है, तो मैं सबके प्रति ढेर सारी बधाई देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि आपने ऐसे प्रश्न पूछकर आपको मैंने संतुष्ट करने की कोशिश की है और ऐसे ही प्रश्न आप पूछते रहिए इस धम्मदीप कार्यक्रम में, जिससे हम आपको और भी हम प्रकाशित करेंगे, ज्ञान वर्धन करेंगे, जिससे और भी आपको सरलता महसूस होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासा को शांत किया। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। आज का मूल विषय है 10वीं पारमिता यानी उपेक्षा पारमिता पर हमें विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज इस धम्मदीप कार्यक्रम में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे उपेक्षा पारमिता की। चूँकि आप जानते हैं कि हमने एक एक करके हर पारमिताओं को विस्तार से देखा है और उसी तरह से आज भी हम लोग इस पारमिता को देखेंगे। आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध सारनाथ में रहते हुए उन्होंने यह देशना दी और जगह जगह उन्होंने इसके बारे में अपने उपासक उपासिकाओं को, भिक्खु भिक्खुनियों को उपदेश किया। वो चाहते थे कि इस संसार में रहने वाला हर एक आदमी इस श्रेष्ठ जीवन पद्धति को अपनाए और सुखी बन सके। मैं जैसा सुखी बना हूँ, जैसे मैं तृष्णाओं से मुक्त हो गया हूँ, जैसे मैं दुखों को नष्ट कर दिया है, अब मेरे जीवन काल में पुनः दुख किसी भी प्रकार से नहीं रहेगा। और इसलिए उन्होंने उपेक्षा भाव के लिए भी सबसे अभ्यास करने के लिए कहा, प्रेरित किया। क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य एकाएक से जल्दी से प्रेरित नहीं होता है। उसे सरल से सरल ऐसे विचार जो उसे जल्दी से कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा मनुष्य जरूर स्वीकार कर लेता है। लेकिन जब बार बार अभ्यास करने के लिए कहा गया है, बार बार अच्छी चीज़ों को अपनाने के लिए कहा जाता है, तो थोड़ा कठोर लगता है, सरलता से वह अभ्यास करना नहीं चाहता। तो यह मनुष्य के जीवन की एक ऐसी अवस्था जहाँ पर वो समता भावना से रहता है। एक प्रकार से देखा जाए तो यह ऐसे चित्त का अभ्यास है जहाँ पर हम दोनों तरह से संतुलित रहते हैं। आपने देखा होगा कि मनुष्य के जीवन काल में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो आप देखेंगे सुख और दुख
ये मनुष्य के जीवन के पहलू हैं। यह एक ऐसे मनुष्य के जीवन का आधार है, जैसे आपने देखा कि बैल के पीछे चक्के, वैसे दुख मनुष्य के साथ जब वह गलत विचार करता है, गलत सोच रखता है, वैसे ही मनुष्य के साथ छाया वह बनी रहती है, प्रतिछाया बनी रहती है। वैसा ही सुख भी उसके जीवन के साथ बना रहता है, लेकिन कब, जब वह अच्छे मन से विचार करता है, अच्छे मन से सोचता है, तो सुख उसके साथ सदैव ही बना रहेगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। लेकिन चित्त में ऐसा भाव जो अधिक सुख प्राप्ति के बाद तभी वह इतना खुश नहीं, और जब बहुत दुख आ जाए, संकट आ जाए, तब भी उससे घबराने का नहीं या उससे विचलित नहीं होने का। अर्थात यह कहा जा सकता है कि मनुष्य के जीवन काल में ऐसा सुख, ऐसी अवस्था जहाँ पर वह विचलित होना छोड़ देता है, समता भावना बनाए रखने पर जोर देता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं और ध्यान करने के समय महसूस किया होगा कि वह है और आँख बंद करने के बाद वह देखता है अपने आप को, अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करता है, अपने काया पर ध्यान केंद्रित करता है और वह ठीक तरह से अभ्यास करता है। जब ये देखा जाता है तो आपने देखा कि मन जो है कई बार इधर उधर जाते रहता है, विचलित होते रहता है, लेकिन शारीरिक या शारीरिक मानसिक रूप से जो कुछ भी हम वेदना प्राप्त करते हैं, तो वह वेदना प्राप्त करते हुए आप देख सकते हैं कि वह स्थिति के प्रति यदि वह समान भाव से नहीं देखता है तो वह विचलित हो जाता है। मतलब आप उस समय का जो उसका अवस्था है वह स्वाभाविक है कि वह सहन नहीं कर पाता है। लेकिन क्या शरीर में उत्पन्न हुई वेदना, चाहे दुख हो या सुख ही हो, क्या यह टिक कर रहने वाली है? तो देखा गया कि नहीं, ये टिक कर रहने वाली बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह स्वाभाविक तौर पर आप देख पाएंगे कि यह बदलते रहती है। लेकिन मनुष्य कई बार विचलित हो जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में हमें समता भावना बनाए रखना, सम जिसे कहा गया है, ऐसा सुख होने पर बहुत ज़्यादा खुश नहीं और दुख होने पर ज़्यादा दुख नहीं, तो ऐसे चित्त की अवस्थाएं हैं। तो कई बार ये देखा जाता है कि जैसे आग लग गई हो, तो आग लगने के बाद में क्या चित्त को समभाव बनाए रखना चाहिए? तो कहा गया कि नहीं, आग को बुझाना चाहिए। आग का काम है जलाना, तो हम नहीं बुझाएंगे तो वो जलते रहेगी। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि आग लगी है तो उसे बुझाना। यदि बाढ़ आ गई है तो वहाँ से हटना। यदि हो सकता है कि बाढ़ आ गई और हम लोग वहाँ पर तब भी उस पानी के ऊपर ध्यान करते रहे तो बह सकते हैं, या अलग अलग तरह की घटनाएं हो सकती है। ऐसे परिस्थिति में विवेक बुद्धि कहती है कि हमें वहाँ से दूर रहना है, वहाँ से हटना है। जब हम हट जाते हैं तो स्वाभाविक है कि स्थिति ठीक हो सकती है। तो समता भावना का मतलब है कि हम अपने जीवन काल में ऐसा भाव जो बनाए रखें, जो होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में जब विकट परिस्थिति होती है तो क्या वह हमारे लिए कितना सुरक्षादायक है या हमारे लिए कितना हानिकारक है या कितना लाभदायक है। ऐसे समय में कहा जाता है कि उचित निर्णय लेना जो बहुत ही ज़रूरी बात मानी जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि शारीरिक वेदनाएं जब होती है, जब हम लोग बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो शरीर में न जाने कहाँ कहाँ पीड़ा होती है। जहाँ जहाँ पीड़ा होगी तो क्या आँख बंद करने के बाद पैर हटा देंगे, आंखें खोल देंगे, सांस पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर देंगे? नहीं, हमें ऐसी स्थिति में इस भाव को बनाए रखना है कि नहीं, ये लंबे समय तक टिक कर रहने वाले नहीं हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि दुख भी जो है वो लंबे समय तक बनकर नहीं रहता, आया है तो चले जाता है, और वह जब चले जाता है तो फिर सुख भी प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए तथागत बुद्ध हमें बार बार इस बात के लिए अभ्यास करने पर जोर देते हैं। क्या अभ्यास है? कि मन को हमें काबू में रखना। जब मन काबू हो जाता है तो हमें दुख और सुख जो प्रकट होता है उस स्थिति में वह समान रूप से भाव को बनाए रखने पर जोर देते रहता है। अपने द्वारा किया गया कार्य जिससे किसी भी व्यक्ति को हानि ना हो, मैं
किसी भी प्रकार का कार्य करता हूँ, लेकिन मेरे कार्य के द्वारा हानि नहीं, बल्कि मेरे कार्य के द्वारा मुझे और औरों को भी सुख प्राप्त होना चाहिए। जब ये काम किया जाता है तो आप देखेंगे कि अपने भीतरी उत्पन्न हुए जो भी भाव होते हैं उसको हम जान लेते हैं, चाहे वह किसी भी रूप से हमें दिखाई दे रहा है। और जब वह दिखाई दे रहा है तो हम ठीक तरह से अपने भाव को बनाए रखने पर जोर देते रहते हैं। इसलिए समता भावना जो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही अत्यंत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब हम इस भाव को बना पाते हैं तो इस भाव को बनाए रखने की वजह से हम अलग अलग तरह चीज़ों में पक्के बनते चले जाते हैं। और यदि बार बार विचलित होंगे तो हम अपने जीवन काल में उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए चाहे वह अरहत हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे वह ऐसे अवस्था में गए हुए लोग हों, आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह की जो भी स्थिति निर्माण होती है वो कभी विचलित नहीं होते। वह अपने आप को संतुलित भाव में बनाए रखने पर जोर देते हैं। लेकिन क्या प्रसंग निर्माण हुआ है उस प्रसंग के हिसाब से वह अपने कार्य को अंजाम देते रहते हैं। यह एक बड़ा सद्गुण है और इसलिए उपेक्षा का जो भाव है यह सदैव अपने चित्त में बना रहे, मन में बना रहे और इसको हम उत्तेजित ना होने दें। जब जब भी हम इसे समान भावना से हम देखते हैं तो देखने के बाद में चित्त में वह भाव उत्पन्न हो जाता है जिससे क्रोध उत्पन्न नहीं होता, जिससे लालच उत्पन्न नहीं होता, जिससे अपने कार्यों में पक्के बनने रहने पर वह कहीं ना कहीं हमारी सहायता करता है। तो जो हमारे जीवन काल में ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाती है जिसके कारण हम अपना संतुलन खो देते हैं, तो बुद्ध ने इसे बताने की कोशिश की है कि नहीं, ऐसे प्रसंग पर हम भी जोर दें और उसको समझें और समझने के बाद में हम उसे अपने जीवन काल में अंगीकार करने की कोशिश करें। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने के लिए मिलते हैं। जब सिद्धार्थ गौतम का जब हम उदाहरण लेते हैं तो आप देखते हैं कि वह रोहिणी नदी के पानी को लेकर छिड़ा हुआ संघर्ष, जब उन्हें कहा गया कि यदि शाक्य संघ की यदि बात नहीं मानते हैं, क्योंकि वह रोहिणी नदी के पानी को लेकर वह कोलियों से झगड़ा करना चाहते थे, बुद्ध कहते कि नहीं, यह तो बड़ी गलत बात है, युद्ध से तो हानियाँ उत्पन्न होती है, लोग मारे जाते हैं, जन धन की हानि होती है और बड़ा भयानक जो है वो डर पैदा हो जाता है लोगों के भीतर में। इसलिए इन सब चीज़ों को समझने के लिए उन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने घर का त्याग करना उचित समझा था। उस समय चाहे तो वह अपने जीवन काल में वो सोच सकते नहीं, मैं राज का पुत्र हूँ, राजा का बेटा होने के कारण मैं यह तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन उन्होंने फिर भी जो भाव बने थे, जो चीज़ें बनी थी, उसमें उन्होंने देखा और देखने के बाद में बड़ी गहराई से उस भाव को उन्होंने पैदा करने की कोशिश की। आज के समय में यह अभ्यास इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर लोग परेशान होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर वह उत्साहित हो जाते हैं और वह कई तरह के संकट में आ जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट वह अपने भाव को बनाए रखने की कोशिश करे, न अधिक सुख की प्राप्ति होने के बाद अधिक उत्साहित होना और अधिक दुख उत्पन्न होने के कारण अधिक दुखी नहीं होना। ऐसे बीच का रास्ता आपने देखा होगा कि इसे लोग अधिकतर मध्यम मार्ग भी कहते हैं, लेकिन यह एक ऐसा भाव जो मनुष्य को समतुल्य बनाता है और इस भाव के वजह से ही अलग अलग तरह की कठिनाइयाँ जो आती है जीवन काल में उससे बचे रहने पर जोर देते रहता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि जब हम असंतुलित होते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं, तो वो दुख के वजह से कितने प्रकार की हानियाँ हमारे जीवन काल में देखी जाती है। एक तो आपने देखा होगा तनाव बढ़ जाता है, तनाव की वजह से उसकी नींद समाप्त हो जाती है और उसकी वजह से उसे बुरी आदतें लगने की संभावना देखी जाती है, क्योंकि उसे अपना तनाव मुक्त रहना है तो वह गलत आदतें उसके जीवन काल में आ जाती है और जब एक बार गलत आदतें जीवन काल में प्रवेश कर जाती है तो उसे दूर करना बड़ा मुश्किल है।
क्योंकि वह आदतों का निर्माण करना और आदतों को समाप्त करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आदत एक बार बन गई उसे हटाना मुश्किल काम है। लेकिन नहीं बने, हम प्रयास करें कि वो हो ही नहीं, क्योंकि दुख यदि आया है तो वह समाप्त भी होगा। लेकिन जानबूझ करके हमने यदि दुख को लाया है, अपने इच्छाओं से कर रहे हैं, तो उसे दूर करने में बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। तब आदतों को मनुष्य दूर करना चाहता है, क्योंकि मनुष्य तब आदत का गुलाम बन जाता है। आदतें कितनी भी बुरी हों लेकिन उसे अच्छी लगती है, लेकिन वह इस भाव को जब जानता है कि ये कितना गलत है, तब यहाँ पर वह समझ सकता है। लेकिन फिर भी हमें अपने भाव को बनाए रखना कितना अत्यंत ज़रूरी है। अलग अलग तरह के प्रसंग निर्माण हो गए जीवन काल में, लेकिन वह तब भी अपनी स्थिति को ध्यान में रखना अत्यंत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि घर में माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, बच्चे, नातेदार के लोग कई बार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि मनुष्य पूरी तरह से अपने आप को भूल जाता है। बुद्ध कहते हैं कि ये तो सत्य होने वाली चीज़ है, तो अभी जो सत्य है तो वह कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे। सत्य तो मनुष्य से जुड़ा हुआ है, उसे हम अपने काबू में नहीं कर सकते, लेकिन काबू में किया जा सकता है जो हमने देखा है और उसके कारण हमारे मन में गलत प्रभाव आ गया है, हमें बुरा लगा है या हमें दुख उत्पन्न हो गया है, तो इस दुखों को हम दूर कर सकते हैं। वो हमारे हाथों में। यहाँ पे समता भावना का हम अभ्यास कर सकते हैं कि जो हो गया है अब वो हमें फिर से दोबारा नहीं अपने हाथों में आ सकता है, तो कम से कम हम उस भावना को बनाए रखने की कोशिश करें। आप जानते हैं कितने लोग दुखी होते हैं और दुख के मारे नाना प्रकार के ऐसी चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं जिसकी संभावना भी नहीं रहती है। बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े ऐसी एंजाइटी, ऐसे कई सारी चीज़ें मनुष्य के जीवन काल में देखी जाती है। वह है असंतुलित बन जाने की वजह से। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात ध्यान देना अत्यंत ज़रूरी है कि संतुलित बने रहने का यह मतलब नहीं कि आँखों के सामने ऐसी कई चीज़ें हो रही हैं। यदि कोई किसी को मार रहा हो तो क्या वो मार रहा है इसलिए हमें संतुलित रहना है? नहीं, हमें उसे बचाना है। जब बचाएंगे तो हमारा कुशल कर्म जागेगा और हम अपनी और उसकी भी हिफाजत कर सकते हैं। इसलिए ऐसे संकट, ऐसी परिस्थितियाँ जो हानि पहुँचाती है, उसे नियंत्रित करना, उसे रोकना हमारे बस का काम है। ये हम कर सकते हैं और इसीलिए जितना हो सकता है तो वह अपने आप से इस तरह से अपने भाव को बनाए रखने पर जोर देना। जैसे जैसे ये चीज़ें बनते रहेगी, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब हम देखते हैं तो ऐसे आचरण, ऐसे भाव जो हमारे जीवन काल में आते रहते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य वह जल्दी ही क्रिया कर लेता है, जल्दी ही रिएक्ट कर लेता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ध्यान साधना के समय ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं और मन विचलित होता है या शरीर में वेदना हो रही है, तो ऐसे समय में क्या उसे समता भावना से देखना, उसे उत्पन्न हो गई इसलिए हट नहीं जाना, खड़े नहीं हो जाना, आंखें नहीं खोलना, बल्कि उसे देखना कि ये कितने देर तक रहती है और कब चले जाएगी। तो आपने देखा होगा वह रहेगी और चले भी जाती है। यह मनुष्य के जीवन में आने वाली इस तरह की जो प्रसंग है वह घटित होते रहता है, लेकिन इसमें हमें जानना है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य ने अपने चित्त को कंपित नहीं होने देना। आप देखते ही हैं ऐसे अरहत होकर गए, ऐसे लोग होकर गए जिन्होंने अपने जीवन काल में कई बार यह परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए प्रयास किया। आप देखते एक बार तथागत गौतम बुद्ध के पास विशाखा आती है, वह बड़ी दुखी हो जाती है। दुखी होने का कारण तथागत गौतम बुद्ध जानना चाहते हैं, तो वह तथागत गौतम बुद्ध को बताती कि नहीं, मेरी एक भतीजी थी, उसका निधन हो गया, इसलिए मैं काफ़ी दुखी हूँ। तथागत कहते हैं कि ये क्या श्रावस्ती में ऐसे आपके बहुत सारे रिश्तेदार होंगे? वो कहते हैं हाँ ज़रूर है। तो क्या श्रावस्ती में ऐसा कोई दिन होता है जहाँ पर किसी भी दिन मृत्यु ना हुई हो? तो कहती है हर दिन किसी न किसी घर में मृत्यु होती है। तो आप कितने बार दुखी होंगे, कितने बार ऐसा आपको एहसास होगा? वो कहते हैं नहीं, ये तो सत्य है, और वो सत्य है
तो वो सत्य ही रहेगा, उसको आप टाल नहीं सकते। लेकिन अपनी ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालना, अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को वह एक संतुलित भाव में देखना, वह जैसे का वैसा देखना। यथाभूत ज्ञान दर्शनम, जैसा है वैसा देखो। कि यदि वह दुख उत्पन्न हो गया, देखो दुख उत्पन्न हुआ है, सुख उत्पन्न हुआ है, देखो सुख उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह तो उत्पन्न होने वाला है, यह तो नष्ट होने वाला है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए आपने देखा अनिच्छावत संखारा उपादाय धमीनो उपजित्वा निरुजंती तेसंग उपसमो सुखो। उपजित्वा निरुजंती, उत्पन्न होना, नष्ट होना, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह तो धर्म है, धर्म का स्वभाव है। मनुष्य के जीवन काल में आने वाली ऐसी वास्तविक चीज़ें हैं जो हमें देखने के लिए मिलती है। और इसलिए हमें बार बार ऐसे चीज़ों को हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना कि मैं मनुष्य रूपी जीवन जी रहा हूँ, और मनुष्य जीवन रूपी जीते समय में मेरे जीवन में अलग अलग तरह के भाव उत्पन्न होंगे, अलग अलग तरह की घटनाएं उत्पन्न होंगी, अलग अलग तरह के विचार भी आएंगे, और ऐसे अलग अलग तरह के प्रसंग भी निर्माण होंगे। लेकिन क्या मुझे ऐसे कौन से प्रसंग जीवन काल में समझना है, जानना है और उसे अपनाने की कोशिश करनी है। तो ऐसे समय में बुद्ध बताते हैं कि हमें समता भावना का अभ्यास करना, विचलित नहीं होने देना, क्योंकि ये चीज़ें तो मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है। आप देखते होंगे कि 8 बातें, 8 घटनाएं मनुष्य के साथ सदैव आती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं जिनके साथ ये 8 बातें नहीं होती। क्या बातें हैं? दुख के साथ सुख, लाभ के साथ हानि, निंदा के साथ प्रशंसा और यश के साथ अपयश। यह 8 बातें आप देख सकते हैं, पुद्गल धर्म है ये जो मनुष्य के साथ आते रहता है। लेकिन हमें ऐसे प्रसंग में अपने चित्त को ठीक तरह से ठीक भाव में बनाए रखने पर जोर देते रहना। जैसे जैसे ये ठीक भाव में बना रहेगा, वैसे वैसे अंदर की प्रवृत्तियां, अंदर का भाव परिपक्व होते रहता है, और उस पर ऐसे चित्त पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। वह पूरी तरह से मनुष्य के जीवन काल में हमें देखने के लिए मिलते रहता है। इसलिए आप लोगों को यह जानते हुए कि तथागत गौतम बुद्ध ने 10 पारमिताओं में से एक पारमिता जिसे हम उपेक्षा भाव कहते हैं, जीवन का एक ऐसा भाव जो समता पर आधारित है, सम भाव से बना हुआ है, और वह हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। तो आज आपने देखा कि पारमिता, जो कि आप जानते हैं कि 10 पारमिताओं में से उपेक्षा एक पारमिता है, इस पर आप लोगों ने विस्तार से सुना। मैं सबका धन्यवाद अदा करते हुए मंगल कामना करता हूं कि आप सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत शुभ मंगलम। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। आपने हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं के साथ साथ 10वीं पारमिता पर भी आपने बहुत विस्तार से चर्चा करी। इसके लिए एक बार फिर मैं आपको नमो बुद्धाय करता हूँ। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब समय हो चुका है इस प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो, जो जिज्ञासाएं हों, आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासाओं पर चर्चा करेंगे और उन्हें शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो